हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों लिखा हुआ है रिन्यू रिलीज लेट गो यस्टरडे इज गॉन देयर इज नथिंग यू कैन डू टू ब्रिंग इट बैक यू कांट शुड हैव डन समथिंग यू कैन ओनली डू समथिंग रिन्यू योर सेल्फ रिलीज दैट अटैचमेंट टुडे इज अ न्यू डे। कभी कभी हम अपनी लाइफ में दोस्तों वहाँ पे जाके भटक जाते हैं या वहीं पीछे छूट जाते हैं जहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बात का हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि जो चीज़ हम जितनी जल्दी सीख सकते थे उसमें हमने उतना लेट कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए कि रिन्यू करना चाहिए, खुद को रिलीज़ करना चाहिए उन सारी पुरानी चीज़ों से जो हमारे साथ हो चुकी हैं। उनको वापस लाने के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और ना ही हमें कुछ करना चाहिए था। हम कर क्या सकते हैं, खुद को रिन्यू कर सकते हैं, उस अटैचमेंट से खुद को रिलीज़ कर सकते हैं और हमारे लिए आज का दिन कैसा हो सकता है, नया दिन हो सकता है। अगर इस हिम्मत के साथ मतलब बात के साथ हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वी विल नेवर गेट बैक फेल इन आवर लाइफ। तो ये मेरा अपना थॉट है दोस्तों, जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीकेट करना चाहिए और इसके थ्रू हम कई से मतलब अपने आप को हमेशा नए नए स्किल्स से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आज की टॉपिक में टुडे वी विल नॉट डिस्कस अबाउट एनी रूल्स रिगार्डिंग रिटेंशन रिगार्डिंग द मॉडल्स एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा। what we are going to start today sir there is something special for you is speaking tips कि यहाँ से हम स्पीकिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर देम हु डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश या दे वांट टू स्पीक इंग्लिश बट दे आर नॉट गेटिंग गुड एटमॉस्फेयर ऑल्सो टू स्पीक इंग्लिश। तो इन सारी बातों को मैंने ध्यान रखा है इस वीडियो को बनाने से पहले और मेरी कोशिश ये है दोस्तों कि व्हाट आई विल शेयर विद यू इट्स माई ओपिनियन, जिसको अगर आप फॉलो करो अपने लाइफ में यूज़ करो तो इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश बोलने में जो दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को आप अच्छे से सामना कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मे बी द टुडे वीडियो कैन बी टू लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, सो डोंट लॉस योर होप। लास्ट की 2-3 आर्टिकल्स मैंने बहुत अच्छे डाले हैं इसमें, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इसकी आज की वीडियो में। द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ हमारे पास है वो क्या है कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब मिस्टेक्स करने से कभी भी हमको अफ्रेड नहीं होना चाहिए। वॉट इज़ द मीन ऑफ दैट? अभी तक हमने टेंस के बारे में ग्रामर पढ़ा। आई ऑलवेज सेड कि आई के साथ एम का प्रयोग, आई के साथ डू का प्रयोग इज़ नेसेसरी टू नो। इट्स अगर ये हम सही से कर रहे हैं तो ये हम कहते हैं इसमें हमने मिस्टेक नहीं किया या हमको नहीं पता है। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, इफ़ यू आर जस्ट डूइंग द मिस्टेक ऑल्सो, वी आर यूजिंग इज विद द आई, वी आर यूजिंग डज विद द आई, इट्स मीन वी आर डूइंग द मिस्टेक। बट वी नेवर बी अफ्रेड, हमें अफ्रेड नहीं होना चाहिए वेल मेकिंग द मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने मिस्टेक्स को कर दिया, मिस्टेक्स हमसे हो गई तो सामने वाले बंदे पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। नेवर फॉलो दैट। अपने आप को समझो, अपने आप को यूज़ करो और अपने मिस्टेक्स से खुद को सीखने की कोशिश करो या सिखाने की कोशिश करो। इसमें क्या है, योर गोल इज़ टू डिलीवर अ मैसेज। आपका जो गोल यानी लक्ष्य है वो क्या है, मैसेज को डिलीवर करना। नॉट परफेक्ट ग्रामर, ना कि ग्रामर का परफेक्ट होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए है। ट्रांसलेशंस पढ़ा, सब कुछ कर लिया हमने ट्रांसलेशन सीख लिया, समझ लिया, बट हम इम्प्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हमको मिस्टेक से घबराना नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो क्या है, मैसेज को डिलीवर करना कि व्हाट वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर डूइंग सामने वाले की समझ में आ जाए। एवरी पर्सन हु इज़ जस्ट लिसनिंग माई वर्ड्स, ही इज़ गेटिंग कंसोल फ्रॉम माई वर्ड्स, इट्स इनफ फॉर मी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू लर्न इंग्लिश। इसका ये मतलब नहीं कि बस ग्रामर सही करना है, इंग्लिश को सही से बोलना है, ये नहीं होता है। मतलब ये होता है आपको बोलना है तो बोलना है, एनी हाउ यू हैव टू स्पीक ओनली। इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक मिस्टेक्स। जो हमारे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जो इंग्लिश अच्छी अच्छी बोलते हैं, जिनको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होती है, वो भी इंग्लिश में मिस्टेक्स करते हैं, बट दे नेवर गेट अफ्रेड वाइल मेकिंग द मिस्टेक्स। वाई? बिकॉज दे नो इफ वी विल दे विल नॉट डू द मिस्टेक देन दे कैन नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑल्सो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। पहला जो मेरा आपको एडवाइस था वो यही था कि आपको कभी भी अफ्रेड नहीं होना मिस्टेक्स को करने से। दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना। ओनली टू स्पीक ऑन, ओनली स्पीक। इट इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस 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 मीन्स समझिए होगी दोस्तों आप क्या करना है। आपको केवल और केवल अभ्यास करना है। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, अभ्यास करिए। एवरी टाइम वेन एवर यू गेट अ टाइम टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक
and without any hesitation, without any problem, you will have to speak only and nothing extra. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. प्रैक्टिस क्या करता है, परफेक्ट बनाता है, आपको बोलने में महान करता है. कॉन्स्टेंटली लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू टॉक इन इंग्लिश. आपको वो मौके तलाशने हैं, वो मौके खोजने जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सको, अपनी बातें इंग्लिश में आप कह सको. नेवर लॉस योर होप व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश. लिसन. समझते हो कि लिसन का मतलब क्या होता है दोस्तों. देखो, लिसन के बारे में मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं. हमारे पास इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं सुनने के लिए, एक लिसन होता है, एक हियर होता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ. लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हियर का मतलब होता है हम किसी भी बात को सुन रहे हैं बट उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो इंग्लिश के वर्ड्स के बेसिस को, सॉरी बेसिक्स को भी हमें जानना चाहिए, उनको हमें समझना चाहिए, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए. इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो टू स्पीक इंग्लिश. तो इसमें क्या है दोस्तों, द मोर यू हियर, जितना आप सुनोगे, द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू यूज न्यू की एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स इन एन इंग्लिश कन्वर्सेशन. मतलब जितना आप सुनोगे, जितना आप उनको समझने की कोशिश करोगे, जितने उन नए एक्सप्रेशंस को आप जानोगे, उन नए की एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर सकते हो, वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो अपने इंग्लिश के कन्वर्सेशन में, अपने चीज़ों को बोलने में. सबसे जो बेसिक चीज़ है जो आपको इंग्लिश में सुननी चाहिए, वो होता है सॉन्ग्स. आप सुन सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, आप इसके अलावा न्यूज़ को भी इंग्लिश में देख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपको सुननी हैं, पढ़नी नहीं है. इंग्लिश के सॉन्ग्स को सुनिए आप, उसके लिरिक्स को नोट करिए, लिरिक्स को नोट करके उन लिरिक्स को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए. हाउ दे स्पीक, ट्राई टू स्पीक ऑल्सो लाइक डैट. आपको आराम से इंग्लिश के वर्ड समझ में आने लगेंगी. व्हाट दे स्पीक, व्हाट दे डू, एंड इट इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो. कभी कभी क्या होता है, सपोज करो जैसे आई एम टीचिंग ऑन अ यूट्यूब राइट नाउ. यूट्यूब पे क्या होता है या कहीं पे भी क्या होता है, एक सबटाइटल्स का एक ऐड आता है. सबटाइटल्स से क्या होता है कि आप जो भी सुन रहे हो इंग्लिश में, उनको नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ पा सकते हो. तो उससे पढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है, सुनने की क्षमता भी बढ़ती है. तो ट्राई टू डू बोथ थिंग्स. It will increase your English vocabulary, it will increase your English power, it will increase your English conversation skills also, and it will increase your you can say your comfort को ये बढ़ाएगा आपको. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. टॉक टू योर सेल्फ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड. खुद से बात करना आपको आना चाहिए. मीन्स जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज टू यंग, व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, on that time what I do, I always try to speak English with myself. How to say this in English, how to say that in English, and how to speak, how can I tell someone about my school, about my house, about my family, how can I tell about my routine to someone else. तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स पे मैं टॉपिक्स को सर्च करता था, उन टॉपिक्स पे मैं बोलने की बार बार प्रैक्टिस करता था. इसका फ़ायदा क्या होता था कि एक फ़्लो बनता था कि कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है. और उस फ्लो में इंग्लिश की मतलब वो वर्ड्स या वो कीज हमको धीरे धीरे याद होते थे. उन तरीक़ों को हम समझ लेते थे कि हमको बोलना कैसे है, कितना बोलना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको खुद से बात करना आना चाहिए. आप खुद से बात करो, मर्मरिंग करो, स्पीक करो, बोलो, बड़बड़ाओ, कुछ भी करो, बट बोलो. आपको बोलना है. इट विल लुक फ़नी, ये थोड़ा सा फ़नी लगेगा, वी नो, हम जानते हैं. Practicing a few minutes a day in front of the mirror, you will learn when and how to use different expressions. Different expressions का जो हमारे चेहरे के भाव आते हैं, उनके बारे में भी हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं. तो ये थोड़ा सा फ़नी भले है, लेकिन ये आपको ट्राई करना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ. यू विल ऑल्सो लर्न, आप ये भी समझोगे, सीखोगे, वेयर यू मेक मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हो. ज़्यादा तो अब देखो दोस्तों, आपके आज की डेट में क्या है कि एवरी पर्सन इज़ जस्ट एडवांस राइट नाउ. इफ़ यू डोंट वांट गो ऑन अ बिफोर मिरर, आप मिरर के सामने नहीं जाना चाहते हो, देन यू कैन डू वन मोर थिंग इज़ दैट यूज योर फ़ोन. आप फ़ोन को लो, उसमें रिकॉर्डिंग करो अपने वॉइस की, उसको सुनो कि आपने बोला सही बोला कि गलत बोला, क्या दिक्कत आ रही है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो. थिंक इन इंग्लिश. It's also important topic, it's also important things, yeah, advice which we have to follow in our English also. what इंग्लिश में सोचना, ये हमको आना चाहिए. मीन्स हमारे जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी की मैं बात करता हूँ ऑलवेज, की वी ऑल
know about Hindi very well, so, and we can talk in English with anyone easily. But like that, we can talk also in English. Also, we will try to think in English. इंग्लिश में सोचने का मतलब मेरा कहने का ये है, माइंड में आपकी दोनों लैंग्वेज साथ में चलनी चाहिए, दोनों चीज़ों पे साथ में वर्क होना चाहिए, ट्रांसलेशन की स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. आप ऐसा कर लोगे तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो एक स्टाइल है थोड़ी सी अलग बनकर आएगी. आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं लोगे, आप बोलते जाओगे और वो फ्लो आपका बना रहेगा. ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. इंग्लिश में सोचिए. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट. पहले तो ये दिक्कत करेगा आपको, बट आफ्टर सम टाइम यू विल लर्न. आप सीख जाओगे हाउ टू स्विच बिटवीन योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश, कि आपको दोनों लैंग्वेज में स्विच कैसे करना है, कब हिंदी में जाना है, कब इंग्लिश में जाना है. यू विल नो इट ईजली. तो दोस्तों ये सारे एडवाइजेज मैंने आपको आज प्रोवाइड किए हैं. इसका मेरा सिर्फ इसका एडवाइजेज देने का ये रीज़न था क्योंकि अभी हमने टेंस को कंप्लीट किया है. And from now today within a few you can say in some more days, कुछ दिनों तक मैं क्या करूँगा, आपको नए नए वीडियोस दूंगा अबाउट स्पीकिंग के रूल्स के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, इन ऑन विच वी विल टॉक इन इंग्लिश. इस पर हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे, सोचेंगे क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है. बट इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारे रूल्स को रिवाइज करते रहो, उनको सुनो, उनको समझो, उनको इम्प्लीकेट करो, उनको यूज़ करो. और अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि योर इंग्लिश विल बी द बेस्ट इंग्लिश, या यू कैन बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर एंड यू कैन टॉक विद एनी वन ईजली विदाउट एनी हेजिटेशन. तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ. उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. लाइक ज़रूर करिएगा. मेरे चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से जो वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो इंग्लिश की ऐसी वीडियोज़ होंगी जो जल्दी आपको कहीं मिलने वाली भी नहीं है. तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ. टाटा, बाय बाय.